जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के श्री चरणों में मेरा नमन है। उनकी प्राण वल्लभा माँ राधा रानी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। आज मैं भोली भाली श्री राधा के एक भोली लीला का वर्णन सुनाऊंगी, जो आज भी इस कलयुग में भी इन आँखों से दर्शन प्राप्त होते हैं। और वह लीला का नाम है प्रिया कुंड की उत्पत्ति। प्रिया कुंड की उत्पत्ति जहाँ हुई है, जहाँ यह प्रिया कुंड है, वहीं पर बाबा भोलेनाथ भी बाल रूप में स्थापित है। वहीं रास मंडल भी है। बाबा भोलेनाथ की कथा और प्रिया कुंड की कथा आपको सुनाते हैं। कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे शिव जी वहाँ स्थापित हुए। बाबा नंद और राजा वृषभानु दोनों बड़े घनिष्ठ मित्र थे। बहुत दिनों तक उनको संतान नहीं हुई। एक बार दोनों मिले और हंसी ठिठोली बहुत करने लगे कि तुम्हारा इतना राजकाज देखने वाला कोई नहीं। उन्होंने भी कहा नंद बाबा को कि तुम्हारे गौओं को देखने वाला कौन है। फिर उन्होंने आपस में निर्णय लिया कि भविष्य में यदि ईश्वर की कृपा हुई, हमारी संतानें हुई, तो दोनों का विवाह कर देंगे। और फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। पहले हमारी राधा रानी का आविर्भाव हुआ माँ कीर्ति और वृषभानु से। वर्ष भर पश्चात, एक वर्ष पश्चात, 11.5 महीने भी कोई महात्मा बोल रहे थे कि पश्चात श्री कृष्ण का जन्म हुआ। नंद बाबा ने वृषभानु जी के यहाँ संदेशा भेजा, हमारे घर लाला भाई, हमारे घर लाला भाई। दोस्त बड़े उनके प्रसन्न हुए। मित्र बाजे गाजे बधावे के साथ नंद बाबा के घर आए। लाला के माथे पर टीका अक्षत करते, रिश्ता पक्का करते, खुशी मनाते हुए अपने घर गए। और राधा रानी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। और उनकी अष्टसखियाँ थीं वहीं। अष्टसखियों का गांव है वहाँ। अष्टसखियों के साथ वे खेलने जाती उनके गांव में। तो उनकी माँ कीर्ति जी ने कहा, लाडली अब तो तुम सखियों के गांव जाती हो खेलने, ध्यान रखना नंद बाबा के गांव नहीं जाना। कभी चली भी गई तो यशोदा मैया कुछ देंगी तो लेना नहीं, लेकिन कारण नहीं बताया कि तुम्हारा विवाह तय हो गया है, विवाह के बाद ही जाना। बस इतना कहा कि जाना नहीं। एक दिन खेलते खेलते नंद बाबा के गांव चली गई। यशोदा मैया के घर चली गई। यशोदा मैया अपनी भावी बहू को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। छाती से लगाया, खूब आवा भगत की, गोदी भरा। गोदी में नाना सुहाग की वस्तुएं, हीरा जवाहरात रखा और प्रेम से माँ राधा रानी के हाथों में मेहंदी लगाया और विदा किया। माँ राधा रानी ने सामान तो गोपियों में बांट दिया, सखियों में, क्योंकि माँ ने मना किया था। पर मेहंदी का क्या करें, जब उन्हें बार बार स्मरण होता कि मैया ने मना किया था और मैं आ भी गई, सामान भी ली और मेहंदी भी रचाई। जिस स्थान पर बैठकर दुखी हो रही थी कि अब ये मेहंदी कैसे धोऊं, मैया के सामने कैसे जाऊं, क्योंकि मैया ने तो मना किया था। उनके अभी वो दुखी हो ही रही थी कि उनके हाथों से जल की धारा, जल के स्रोत उत्पन्न हो गया और वहाँ जल का कुंड बन गया। और वे उसी कुंड में अपने मेहंदी वाले हाथ को धोए। वहाँ के महाराज जी कहते हैं, जो उस स्थान के हैं महाराज जी, कि ये मेहंदी रंग का ही जल होता है, यहाँ स्नान करने से मनुष्य के तापों का हरण होता है। कहते हैं कि उस मेहंदी वाले जल की सफाई करने के लिए पूरे जल को निकाल दिया जाता है और फिर जल भरा जाता है, तो भी मात्र 1-2 दिन के अंदर मेहंदी के रंग का जल हो जाता है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि इन्हीं आँखों से भोली माँ राधा रानी के सजीव लीला का हम लोग दर्शन करते हैं कलयुग में भी। अब तो हुई पीली पोखर की ये कथा। प्रिया जी के हाथ से उत्पन्न हुई, इसलिए प्रिया जी का कुंड। और पीली पोखर इसलिए उसको बोलते हैं कि माँ राधा रानी का पीला रंग था, तो सखियाँ मैया लोग पीली पीली कह के पुकारती, क्योंकि उनके हाथ से उस पोखर की उत्पत्ति हुई थी, उस कुंड की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए पीली की पोखर, तो की हटा दिया, पीली पोखर लोग कहते हैं। अब वहाँ शिव जी कैसे स्थापित हुए?
शिव जी श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए वहीं स्थापित हो गए नंद भवन के सामने। अब उनकी आह्लादनी शक्ति का भी दर्शन करने की उनकी बड़ी इच्छा रहती। उनको पता था इस कुंड पर माँ राधा रानी अपने सखियों के साथ आके स्नान करेंगे, खेलेंगे, क्रीड़ा करेंगे, मैं यहीं दर्शन करूँगा। तब तक राधा रानी अपने सखियों के साथ आती हैं, भोले बाबा दर्शन करते हैं। लेकिन जब उन लोगों के स्वरूप को देखते और अपने स्वरूप को तो अच्छा नहीं लगता। सोचते हैं लोग कितने सुंदर सुंदर बाल रूप, मैं भी बाल साधु बन जाता हूँ। तो भोले बाबा भी बाल साधु बन के धोनी रमा लिए और माँ राधा रानी के पवित्र माधुर्य का दर्शन करने लगे। तभी माँ राधा रानी का जो दृष्टि है वो पड़ जाती। क्या तेरे वो देखो बाल साधु है, चल के वहाँ दर्शन करते हैं। सखियों के साथ गई, देखती हैं छोटा सा यहाँ चंद्रमा है और गंगा जी की धार है। पहचान गई, अरे भोले बाबा आप। भोले बाबा माँ राधा रानी को चरण उस पर दंडवत किए, वो भी प्रणाम की और फिर उन्होंने विनय की कि महादेव जी यहीं स्थापित हो जाइए, मैं भी जब यहाँ नदी में आऊँगी खेलने, स्नान करने तो आपका दर्शन भी करूँगी, आपकी पूजा भी। शिव जी भी प्रसन्न हो गए कि मुझे भी इनका रोज दर्शन मिलेगा, इसलिए वहाँ प्रियेश्वर के शिव मंदिर में स्थापित हुए। उनका नाम प्रियेश्वर हुआ क्योंकि प्रिया जी के दर्शन के लिए वो वहाँ पधारे थे। वहाँ के पंडित जी बता रहे थे अंगूठे के बराबर ही हैं और बीच में और पतला हो गए हैं, तो उसकी सुरक्षा के लिए अष्ट धातु से बने एक आवरण से उन्हें ढका जाता है। और थोड़ा वो गड्ढे में थे तो चारों तरफ से पानी आता था, तो मंदिर को ऊंचा चारों तरफ से कर दिया गया। गर्भ गरीब जस का तस है, लिंग वहाँ जस का तस है। स्रोत आता है पानी का, गंगा जल का, और वो उनके माथे पे गिरता है। ये कुंड का जल अलग है, ऐसा महात्मा जी लोग बताते हैं। तो इस तरह प्रिया जी के भोली भाली लीला से पीली कुंड की उत्पत्ति और उनके दर्शन के लिए पिता शिव के वहाँ स्थापित होने की कथा मैंने आपको सुनाई। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं पसंद आए कोई बात नहीं, लेकिन देखिएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। सुनने से हम लोगों को भी निकटता प्राप्त हो, हम सबको ईश्वर की, श्री कृष्ण की, माँ राधा रानी की निकटता प्राप्त हो।